नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं काम त्रिकोण के बारे में। जन्म कुंडली के अंदर टोटल 4 प्रकार के अलग अलग त्रिकोण बनते हैं, जिसके नाम है धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ काम त्रिकोण के बारे में, क्योंकि पहले हमारे 2 वीडियो बन चुके हैं, धर्म त्रिकोण और अर्थ त्रिकोण। इसके दोनों वीडियो हमारे बन चुके हैं। यह हमारा तीसरा वीडियो है काम त्रिकोण के बारे में। काम त्रिकोण को कैसे देखा जाता है, काम त्रिकोण के अंदर कौन कौन से 3 भाव होते हैं और उसका फलादेश कैसे किया जाता है, ये सारी बातों के ऊपर आज हम गहराई से चर्चा करेंगे। काम त्रिकोण के अंदर 3 ही भाव होते हैं, तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव। फिर से कहूंगा, काम त्रिकोण के अंदर तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव, ये 3 ही भाव को देखा जाता है। अगर ये तीनों भाव के स्वामी अगर शुभ स्थिति में बलवान हो तो हम समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर पाएगा, ये व्यक्ति की सभी कामनाएं, मनोकामना की पूर्ति होगी, ये व्यक्ति के सपने पूरे होंगे, ये व्यक्ति का लक्ष्य इसे हासिल होगा। ठीक इसके विपरीत जाते हैं, अगर काम त्रिकोण के तीनों भावों के स्वामी अर्थात तृतीयेश, सप्तमेश और लाभेश अगर ये नीच राशि में निर्बल हो, 6वें, 8वें, 12वें भाव में पीड़ित होते हो, राहु के साथ युति करके कोई अशुभ योग निर्माण करते हो, अस्त के हो, मृत के हो, नवमांश कुंडली के अंदर पीड़ित होते हो, तो हम समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति का काम त्रिकोण कमजोर है। ये व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा, फिर भी उसे उतनी सक्सेस नहीं मिलेगी जो उसका हक है। आइए और गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। जन्म कुंडली के अंदर काम त्रिकोण के अंदर 3 भाव होते हैं। उसमें पहले नंबर पे आता है तीसरा भाव, दूसरे नंबर पे आता है 7वां भाव, तीसरे नंबर पे आता है 11वां भाव। फिर से कहूंगा, जन्म कुंडली के अंदर काम त्रिकोण के अंदर तीसरा भाव और तीसरे भाव के स्वामी को देखा जाता है, सप्तम भाव और सप्तम भाव के स्वामी को देखा जाता है, 11वां भाव और 11वें भाव के स्वामी को देखा जाता है। अगर ये तीनों भाव के स्वामी अगर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र में बैठे हो, त्रिकोण में बैठे हो या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठे हो, तो काम त्रिकोण की शुभता में वृद्धि हो जाती है। वैसे ही अगर ये तीसरा, 7वां और 11वां भाव, इन भावों के स्वामी आपस में युति, प्रतियुति या दृष्टि योग बनाते हो तो भी काम त्रिकोण की शुभता में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। या फिर ये तीनों भाव के स्वामी युति करके लग्न भाव, पंचम भाव, भाग्य भाव में बैठे हो या फिर केंद्र में कहीं बैठे हो, तो फिर निश्चित तौर पे वो व्यक्ति का काम त्रिकोण काफी प्रबल माना जाएगा और वो व्यक्ति अपनी सभी कामनाएं, मनोकामनाएं आसानी से पूरी कर पाएगा, वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाएगा, वो व्यक्ति अपने सपनों को पूरा कर पाएगा और उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं कि आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो, मेष लग्न से लेके मीन लग्न तक, कोई भी लग्न क्यों ना हो, लेकिन उसमें एक खास बात है कि आप कोई भी त्रिकोण को पकड़ो, फिर वो धर्म त्रिकोण हो, अर्थ त्रिकोण हो, काम त्रिकोण हो या मोक्ष त्रिकोण हो, लेकिन तीनों भाव की जो राशियां होगी वो एक ही तत्व की होगी, या तो फिर अग्नि तत्व की होगी या फिर पृथ्वी तत्व की होगी, जल तत्व की होगी या वायु तत्व की होगी। ये आप नोट डाउन करना। आपका कोई भी एक त्रिकोण पकड़ लो आपकी कुंडली के अंदर, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण या मोक्ष त्रिकोण, लेकिन तीनों भाव की राशियां एक ही तत्व की होगी। पहले तो मैं आपको यह भी बता देता हूं कि धर्म त्रिकोण कैसे देखा जाता है। तो देखिए, आपके सामने मैंने आपको समझाने के लिए काल पुरुष की कुंडली बनाई है और आपको मालूम है काल पुरुष की कुंडली के अंदर मेष लग्न आता है।
तो मैंने मेष लग्न की कुंडली के अंदर आपको चारों त्रिकोण देखने की व्यवस्था की है ताकि आप आसानी से मेरी बात को समझ जाओ। ये देखिए, काल पुरुष की कुंडली के अंदर यानी कि मेष लग्न की कुंडली के अंदर मैं आपको बताता हूं, और ये आपका कोई भी लग्न हो नियम यही लागू होगा। अगर आपको धर्म त्रिकोण के बारे में जानना हो तो धर्म त्रिकोण कैसे बनता है, पहले पांचवें नौवें भाव से बनता है धर्म त्रिकोण। अगर पहला पांचवा और नौवा भाव, अगर ये भाव के स्वामी शुभ स्थिति में बलवान होंगे तो समझ जाना कि तुम्हारी कुंडली के अंदर धर्म त्रिकोण काफी शुभ हो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं, धर्म क्षेत्र के अंदर ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं और मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं धर्म क्षेत्र के अंदर। ठीक उसी प्रकार अर्थ त्रिकोण कैसे देखा जाता है, तो अर्थ त्रिकोण के अंदर दूसरा भाव, छठवां भाव और 10वां भाव, दूसरा, छठवां और 10वां, ये तीनों भावों का अध्ययन किया जाता है। अगर ये तीनों भाव के स्वामी स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च के होगे बलवान होते हो, इन तीनों भावों के स्वामी की आपस में युति प्रतियुति दृष्टि योग बनता हो, या फिर ये तीनों भावों के स्वामी एक दूसरे के भाव में बैठे हो, या तीनों भावों के स्वामी अगर त्रिकोण में बैठे हो एक साथ युति करके या केंद्र में बैठे हो, तो समझ जाना कि ये व्यक्ति का अर्थ त्रिकोण बलवान है और ये व्यक्ति अपने जीवन में धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनेगा। ठीक वैसे ही आता है काम त्रिकोण। आपकी कुंडली के अंदर लग्न कोई भी हो सकता है, लेकिन आपकी कुंडली के अंदर अगर जो तीसरा भाव, सातवां भाव और 11वां भाव, अगर ये तीन भाव शुभ बनते हो, अर्थात ये तीनों भावों के स्वामी स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च के होकर अगर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठे हो, आपस में युति प्रतियुति दृष्टि योग बनाते हो, तीनों भाव के स्वामी एक साथ युति करके केंद्र में त्रिकोण में बैठे हो, या फिर एक दूसरे के भाव में बैठे हो, तो समझ जाना ये व्यक्ति का काम त्रिकोण एकदम प्रबल है, काम त्रिकोण की शुभता में वृद्धि हो गई है और ये व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, इसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी और ये व्यक्ति जिस कार्य के लिए आगे बढ़ रहा है उसमें उसे निश्चित सफलता प्राप्त होगी। वैसे ही आता है मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण कैसे बनता है, चौथा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, अगर ये तीनों भाव के स्वामी अगर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च के हो, केंद्र त्रिकोण में बैठे हो, दूसरे 11वें भाव में बैठे हो, या फिर ये तीनों भावों के स्वामी आपस में युति प्रतियुति दृष्टि योग बनाते हो, एक दूसरे के भाव में बैठे हो, या फिर ये तीनों भावों के स्वामी केंद्र त्रिकोण के अंदर मित्र राशि में बैठे हो, तो समझ जाना उसका मोक्ष त्रिकोण काफी बलवान है और ये व्यक्ति संसार की दुनिया से बाहर निकलकर माया के बंधनों को तोड़कर मोक्ष की प्राप्ति करेगा। तो इस प्रकार से त्रिकोणों को देखा जाता है। आज हम और गहराई में जाएंगे कि जो काम त्रिकोण है उसके बारे में और थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे और डीप में जाएंगे कि काम त्रिकोण के अंदर ये तीन भाव को ही क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है और इसका क्या महत्व है, ये तीन भाव से क्या क्या देखा जाता है, वो सब हम लोग डीप में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो तीसरा भाव होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है। क्यों? क्योंकि तीसरे भाव को और तीसरे भाव के स्वामी की स्थिति को देखकर हमें पता चलता है कि व्यक्ति कितना मेहनतू होगा, व्यक्ति कितना साहसिक और पराक्रमी होगा, व्यक्ति अपने कार्य और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति कितना ईमानदार, वफादार, नीतिवान होगा, व्यक्ति कितना स्वमानी और स्वाभिमानी होगा, व्यक्ति कितना खुददार होगा, व्यक्ति को छोटी मोटी मुसाफरियों के द्वारा लाभ होगा या नहीं, ये सब तीसरे भाव से देखा जाता है। छोटे भाई बहनों के बारे में भी यहां से देखा जाता है। वो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए कितना शारीरिक और मानसिक कष्ट ले पाएगा, कितना सक्षम है, ये तीसरे भाव से पता चलता है। उसके बाद आते हैं सातवां भाव। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि सातवें भाव से पति का सुख या फिर पत्नी का सुख देखा जाता है, अर्थात लाइफ पार्टनर के बारे में जानना हो तो सप्तम भाव का गहन अध्ययन करना पड़ता है। सातवें भाव और सातवें भाव के स्वामी को देखकर हमें यह भी पता चलता है कि इसका बिजनेस पार्टनर जो होगा वो कैसा होगा, उसके व्यापार के अंदर जो उसका पार्टनर होगा उसके बारे में जानकारी हासिल करनी हो
तो सातवें भाव का अध्ययन किया जाता है। सप्तम भाव से देखा जाता है कि ये व्यक्ति लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेगा, लोगों के दिलों को जीत पाएगा या नहीं, लोगों के दिमाग को पढ़ पाएगा या नहीं, और वो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर पाएगा या नहीं, ये सब सातवें भाव से देखा जाता है। सातवें भाव से व्यापार भी देखा जाता है, डेली वेजेस भी देखा जाता है। सप्तम भाव से यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति को शारीरिक सुख प्राप्त होगा या नहीं, जातीय सुख प्राप्त होगा कि नहीं, अपने लाइफ पार्टनर के द्वारा उसको सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि नहीं, ये सब सप्तम भाव से देखा जाता है। फिर आते हैं 11वां भाव। तो 11वां भाव और 11वें भाव के स्वामी को देखकर पता चलता है कि व्यक्ति को अपने कर्मों का फल कैसा प्राप्त होगा, व्यक्ति के बड़े भाई बहन कैसे होंगे, व्यक्ति को मित्र कैसे मिलेंगे, मित्रों के द्वारा लाभ होगा कि नहीं, ये सब 11वें भाव से पता चलता है। व्यक्ति को अपने अच्छे कर्मों के वजह से यश जस कीर्ति प्राप्त होगी या नहीं, ये सब 11वें भाव से पता चलता है। काम त्रिकोण के अंदर तीसरा भाव, सातवां भाव और 11वां भाव, अगर ये तीनों भाव शुभ बनते हो, तीनों भाव के स्वामी अगर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र त्रिकोण या दूसरे 11वें भाव में बैठे हो, ये तीनों भाव के स्वामी आपस में युति प्रतियुति दृष्टि योग बनाते हो, ये तीनों भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे के भाव में बैठे हो, ये तीनों भाव के स्वामी आपस में युति करके केंद्र में या फिर त्रिकोण में बैठे हो, तो काम त्रिकोण बहुत ही प्रबल बनता है और वो व्यक्ति अपने सपनों को पूरा कर पाता है, अपनी इच्छाओं को, मनोकामनाओं को पूरा कर पाता है, अपने लक्ष्य को हासिल कर पाता है। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं कि इन तीन भाव के स्वामी अगर नीच राशि में निर्बल हो, तो अगर ये तीनों भाव के स्वामी छठवें, आठवें, 12वें भाव में बैठे हो, तो ये तीनों भाव के स्वामी अस्त हो, मृत हो, पाप ग्रहों से द्रष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, ये तीनों भाव के स्वामी राहु के साथ युति करके कोई अशुभ योग बनाते हो, तो काम त्रिकोण की प्रबलता कम हो जाती है, काम त्रिकोण कमजोर पड़ जाता है और हम समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। इसे आसानी से सुख प्राप्त न होगा, इसे जातीय सुख, शारीरिक सुख आसानी से प्राप्त न होगा, इसकी मनोकामनाएं पूर्ण न होगी, ये अपने लक्ष्य तक आगे नहीं बढ़ पाएगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के अंदर काम त्रिकोण बहुत महत्व रखता है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपनी सारी इच्छाओं को, कामनाओं को, मनोकामनाओं को पूर्ण कर पाएगा या नहीं, अगर इसे ठीक से जानना हो तो जन्म कुंडली के अंदर और नवमांश कुंडली के अंदर तीसरे, सातवें और 11वें भाव का गहनता से अध्ययन करना चाहिए। और ये सब का फल कब मिलता है? जब तृतीयेश, सप्तमेश और एकादश इन भावों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंत दशा आती है, तब ये काम त्रिकोण एक्टिव हो जाता है और उसका अच्छा बुरा फल देता है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो, मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।